अगर आप आटा चक्की का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि टोटल डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी कि कैसे एक आटा चक्की शुरू कर सकते हैं। और नॉर्मल आटा चक्की वाला जो ऑनर होता है वो 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ कमाता है, लेकिन आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा करेंगे जिससे आपकी इनकम ये 3 से 4 गुने डबल हो जाएगी, यानी कि आप 1 से 1.5 लाख रुपये भी पर मंथ कमाओगे। इस वीडियो में आपको कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो एक आटा चक्की को कैसे शुरू करते हैं और कैसे सबसे यूनिक बनाए और उसको आगे तक ले जाएं, पूरी जानकारी मिलेगी। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि आटा चक्की को हम कहाँ पे शुरू करें और ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगी। क्या शहर के अंदर अच्छी चलेगी या फिर गांव के अंदर? तो पहले हम आपको शहर का हिसाब किताब समझा देते हैं, उसके बाद लेकर चलेंगे कि गांव में इसको कैसे चला सकते हैं। देखिए, शहर में भी कई तरीके के शहर होते हैं, कुछ छोटे शहर होते हैं, कुछ बड़े शहर होते हैं। लेकिन इसे आप अगर बड़े शहर में ओपन करना चाहते हैं तो आपको भी पता है वहाँ पे लोग किस तरीके से आटा खरीदते हैं और कैसे खाते हैं। वहाँ पे लोग अक्सर बोरी आटे की खरीद लेते हैं जो कि 13, 14, 1500 के आसपास की आती है या फिर इससे ज़्यादा की आती है। तो वहाँ पे इतना चक्की का काम नहीं रहता है, वहाँ पे लोग अक्सर आटा खरीद कर ही खाते हैं और पिसवाने का काम काफ़ी हद तक नीचे गिरा हुआ होता है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको आटा पीसने को मिले। वहीं अगर छोटे शहर की बात करें तो अब तो हर जगह लगभग ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि लोग आटा खरीद कर ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे वो गेहूं खरीदेंगे उसके बाद उसे पिसवाएंगे, उससे उनको यही बेहतर लगता है कि आटा खरीद के ही खा लिया जाए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी चक्की कहाँ पे लोकेशन रखनी है। देखिए, उसके लिए आपको एक ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो कोई आटा चक्की दूसरी ना हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी एक चक्की है तो वहाँ पे आपका कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। उसने पहले से मार्केट बनाकर रखी है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और आप वहाँ पर उसका कंपटीशन नहीं कर पाओगे, आपको लॉस ही होगा। लेकिन उसके अलावा मैं बात करता हूँ, अगर आप ऐसी जगह पे खोलते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी चक्की है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं आपको जो लोकेशन सजेस्ट करूँगा वो ये है कि ज़्यादा ना तो शहर के अंदर हो ना तो गाँव में ही हो। कोई ऐसी लोकेशन चुनिए जो दोनों के नज़दीक पड़ती हो, यानी कि उससे शहर भी पास में ही हो और कई सारे गाँव वहाँ पर आपको मिल जाएँ, क्योंकि गाँव में अक्सर लोग आटा पिसवा कर ही खाते हैं, क्योंकि उनके हर गाँव में ज़्यादातर अक्सर किसान रहते हैं और किसानों के पास ज़मीन होती है और वो गेहूँ उगाते हैं और गेहूँ को पिसवा कर ही रोटी खाते हैं। तो इसीलिए गांव में इस बिज़नेस को चलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। अब उसके अलावा मैं बात करता हूं कम से कम आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। देखिए, मैं ज़्यादा ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आटा चक्की का बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें आपको जो ज़मीन रहेगी कम से कम 300 स्क्वायर फीट ज़मीन तो होनी ही चाहिए। 300 स्क्वायर फीट मैंने इसलिए कही, उसमें आप जो गेहूँ की बोरियाँ आएँगी उसे भी रखेंगे और आटा जो पिसेगा वो भी आपको रखना होगा, उसी में आपकी मशीनरी वगैरह भी लगेंगी, साथ में जो अन्य सिस्टम रहेगा वो भी आपका उसी में रहेगा। तो कम से कम आपके पास 300 स्क्वायर फीट ज़मीन रहनी चाहिए और उसका जो इंटीरियर होगा वो भी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। और छत अगर नहीं भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, छत की जगह आप टीन भी डाल सकते हैं, टीन से आपका काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की ओर कि क्या इसमें जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल जीएसटी की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये एक व्यापार है, व्यापार में जीएसटी जरूर होगा। जब आप जीएसटी का शुल्क भरेंगे अच्छे से तभी आपका बिजनेस चलेगा और तभी आगे इंडिया भी बढ़ेगा। इसीलिए जीएसटी नंबर आपको जरूर लेना चाहिए। मैं आगे बात करूंगा कि क्यों इस बिज़नेस के लिए जीएसटी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपना पॉइंट नंबर 4 जो कि इन्वेस्टमेंट हमारा है। हमारा जो इस बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 1 लाख का होगा, क्योंकि देखिए आपका लगभग जो मशीन आती है वो 50,000 से 70-80 हज़ार के बीच में मशीन आती है, जैसे कि पेट्रोल डीजल वाली मशीन हो गई, इलेक्ट्रिक वाली मशीन हो गई या फिर पुली पटा वाली जिसमें पटा चढ़ाकर काम हो जाता है, एक वो मशीन हो गई। तो ऐसी मशीन्स के लिए आप 70 से 80 हज़ार रुपये तक की आपकी मशीनरी पड़ेगी। उसके अलावा जो आपका वहाँ इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे, यानी कि चारों तरफ दीवार करेंगे, चक्की का सेटअप ढांचा बनाएंगे और ऊपर टीन पड़ेगी, उन सब का खर्चा मिला लेते तो 30 से 40 हज़ार रुपये हो जाएगा। और ज़मीन में आपकी खुद की मान के चलता हूँ तो 1 से 1,20,000 रुपये तक का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो चला जाएगा। अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अर्निंग इस तरीके की होगी कि अगर आप इसमें सिर्फ आटा पीसते हैं तो आपको भी पता है ऑल इंडिया में लगभग 2 से 3 रुपये पर किलो आटा पीसा जाता है। अगर आपने 10 किलो आटा पीसा तो आपको 20 या 25 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में क्या ऐसा करें जो इसके कि हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके लिए आप काम कर सकते हैं कि जब गेहूँ का सीज़न चल रहा हो तब आप ज़्यादा गेहूँ खरीद के अपने पास एक्स्ट्रा रख लीजिए और उसे पीस करके आटा पैक कर सप्लाई करिए और इसे बाद बड़े पैमाने पर भी सप्लाई करिए। जब आपके पास जीएसटी नंबर भी होगा तो इस व्यापार को करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप उससे लाखों करोड़ों
रुपये भी कमा सकते हैं। अगर इस बिज़नेस को सही तरीके से कर लिया जाए तो आपका जो महीने की इनकम है वो 3 से 4 लाख रुपए तक की भी हो सकती है, अगर सही तरीके से आप इसे चला पाए। तो गाइस इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।